असम और पूरे देश के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ और इस खबर ने उनके चाहने वालों के दिलों को हिलाकर रख दिया है। जुबीन गर्ग, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय संगीत के जरिए लाखों दिलों में अपनी पहचान बनाई, अब केवल यादों में बचे हैं। उनके जाने से संगीत जगत और उनके प्रशंसक गहरे शोक में हैं। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे संगीत के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने असम और भारत के लोगों को अपनी आवाज के माध्यम से जोड़ दिया। उनके गाए गीतों में एक जादू था जो लोगों के दिलों को छू लेता था। उनकी संगीत यात्रा न केवल असमीय संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि पूरे देश और दुनिया में उन्हें सम्मान दिलाया। उनके निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। मेरा नाम लक्की फुकर है। बोल नहीं सकता हूँ। असम का इतना मतलब जिगर का टुकड़ा खत्म हो गया। सोच भी नहीं सका। जिस हालत में असम में हूँ वो तो बोल नहीं सकता हूँ। बातों से सब तो समझा नहीं सकता हूँ कैसा लगा है। बहुत दुख का बात। असम का एक हीरा का टुकड़ा, अनमोल संपत्ति हम लोग आसाम से नहीं है। पूरा आसाम नॉर्थ आसाम सारा जगह पे कलकत्ता सब जगह में शोक मना रहा है। इसका तो हम लोग बोल नहीं सकता हूँ। जिस हालत में आसाम गुजर रहा है ये तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। हम लोग का सोसाइटी में ये आने से सबका साथ ही मिलता है। सबका साथ बात करके हंसी मजाक में बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कोई भी, लेकिन ये हो गया। क्या बोलूं, बोल नहीं सकता। आपके पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी है। मेरा निवासी ऊपर वाला है। मेरा ऊपर वाला है। कब मिले थे? आज से 7-8 दिन, 13 तारीख को 13 को मिला था। 13 तारीख को मिला था, आया था, आके बस ऊपर रूम में गया तो चला गया। क्या बोलूं, अब समझा भी नहीं सकता हूँ, आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत दुख लगा है। आसाम में सबका आंसू आ रहा है। सबका आंसू आ रहा है। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचा था आसाम में, लेकिन हो गया। बहुत दुख लगा है। ओके। एक मरमाही तक है वो। एक्चुअली बचपन से एक ही साथ घूम रहे थे, आप लोग एक ही साथ म्यूजिक कर रहे थे। ये जो हट के था वो, मैं भी कॉलेज का एक फ्रेंड था हम लोग। और आज जो न्यूज़ आया, आज जो खबर आया, उस खबर में हम बहुत बहुत दुख में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना जल्दी जाएगा हम लोग को ये सब। उसका तबीयत खराब था, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। वही क्या बोलूँ, बहुत दुख है। सर, जुबिन गर्ग का जो करियर है वो एकदम पहले से लास्ट तक आप देखे हैं, आप 60 में गए हुए हैं, क्या कहेंगे उसके? वो तो वो जो है ना, ये क्या होता है, क्लाइम कर रहा था वो। जब ऐसे क्लाइम करके करके अभी वो एवरेस्ट में पहुंच गया। वो वापस नहीं आया, लेकिन अभी और गया। अभी पूरा दुनिया जब तक रहेगा, जुबिन गर्ग तब तक रहेगा। अब देखिए जितना नया प्रजन्म है, अब देखिए छोटा बच्चा है, बुढ़ापन है, 90 ईयर्स का, सब जुबिन बुलाता है। तो छोटा बच्चा भी जुबिन बुलाता है। क्यों? जुबिना नहीं बुलाता है, जुबिन बुलाता है। तो वही उसका आइडेंटिटी है। अब उसका दोस्त होने के नाते कैसा था जुबिन गर्ग? वो तो क्या बोलूं, पूरा असम का लोग, पूरा दुनिया देख रहा है उसको, वो कैसा है। वो तो बोल रहा था हमको एक बार मुंबई में कि मैं फुटपाथ का आदमी हूँ, मैं फुटपाथ में रहना चाहता हूँ। तो बोला था मैं साड़ी सपलिन जैसा बनना चाहता हूँ। वो हमको बोला था। एक रात पूरा रात हम लोग गुजरात का हाईवे में चल रहा था। तो उस टाइम भी वो रो रहा था। वो लास्ट 1-1.5 महीना में पहले वो रो रहा था कि हम कैसे जुबिन गर्ग हो गया हमको पता नहीं। हम लेकिन ऐसा है नहीं, मैं जुबिन गर्ग नहीं बनना चाहता था, मैं कैसे बन के पता नहीं हमको। वो बोल के रो रहा था मेरा साथ। अभी जुबिन गर्ग जी अभी हम लोग का पास नहीं रहे,
सरकार को हाँ, जुबिन का हमारे पास है ना, दिल में ये मत बोलना हो। जुबिन का कभी हम लोग को पास नहीं रहेगा, हम लोग को वो रहेगा। सरकार को क्या बोलूँगा, सरकार खुद चल रहा है, उसका देख रहा है, और उसका जितना गाना तो है, वो थोड़े दिन पहले उसका आर्काइव कर रहा है, वही शायद उसका कुछ भगवान में दिया था, इंगित दिया था, मतलब दिस इज द आर्काइव। वो मतलब क्या बोलूँ मैं, सरकार को यही बोलूँगा, इसका गाना जैसा है वैसा अभी उसके लिए कुछ बनाइए, और नहीं आएगा, ऐसा दिन नहीं आएगा। आफ्टर भूपेन हज़ारिका, जुबिन गार्ग इज देयर, एंड आफ्टर जुबिन गार्ग नो वन विल बी। थैंक यू। आज जो घटना घटा है काफी दुखद घटना घटा है, और आप जुबिन गार्ग का जो हाउस था, जो होम था, आपने खरीदा था? ना, मैंने नहीं, वो जुबिन का पिताजी से मेरा पिताजी ने लिया था 2004 में। तो अब बताइए कैसा कनेक्शन है, कैसे आप लोग यहाँ पे तो हमारे साथ जुबिन का कितना स्मृति यहाँ पे ये घर तो बिक्री होता है, बहुत ऐसा ये सब तो होता है, लेकिन ये भगवान का दान है, वो उसका घर हम अभी रुकने को लिए मिला है, वो भगवान का ही दान जैसा लग रहा है, क्योंकि वो तो गॉड ही है ना, ये हमारे लिए गॉड ही है। वो आता है, वो इस पे एक पेड़ था, तो उसको पाइन पे वो देखने के लिए आता है। वो मेरे को बोला था तुमको घर दिया है, लेकिन गोश्त बिक्री नहीं किया, गोश्त अच्छी तरह से रखना, ये गोश्त जितना ऊपर जाएगा, मैं जितना ऊपर जाऊंगा वे गोश्त भी इतना ऊपर जाएगा। लेकिन अचानक आज से 1 साल भी नहीं हुआ है, वो गोश्त टूट गया था, अभी वो गोश्त नहीं है, तो गोश्त भी चला गया, वो भी चला गया। तो इस घर में कितना रिमेम्बरिंग ये रात को ज्यादा आता है, हम लोग को पता नहीं चलता, गेट पार होके आता है, वो आके गोश्त से बात करता है, एक फोटो भी है। अच्छा, ये है। रात को अच्छा, ये फोटो भी है, तो वो आके गस ये बात करता है। तो और क्या क्या सामान है? ये गोश्त टूटा हुआ था जब आया था, तो यहाँ पे और उसका कितना सामान है, क्या क्या? ना, अभी तो दो दूसरा नहीं है, ये पहले ये तो पुराना घर था, वो एक नया वाला घर था, ये हमारा अभी पुराना नया वाला घर में एक किचन हो गया है। पहले ये साइड में दरवाजा था, ये उसका इसमें म्यूजिक रखने का ये था। अब जुबिन गार्ग को जानते हैं? हाँ, जानते, मेरा से क्या कहेंगे उसको? नहीं, मैं अभी यही, मतलब मैं वो बात झूठा है, तो हो जाए, फिर से वो आ गया हमारे पास। तो आपका क्या स्मृति है, कैसे मतलब उसके साथ बात काफी टाइम बिताए थे? बेटा लास्ट क्लोजली था, वो सेंट्रल भी लास्ट टाइम गुजरात में जो वो गाना गाने के लिए आया था ना, उस टाइम, इस बार नहीं है, इससे आगे, इस बार तो सेंट्रल भी नहीं हुआ है, इससे पहले हम जो गान करने के बाद भी रात सुबह तक एक साथ में था। और कॉलेज भी यहीं पे? हाँ, जेबी में था, हमारा सीनियर था। करियर भी इसका यहीं पे शुरू? हाँ, यही से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? आपको अगर पता है तो बताइए। यही घर से ही अनामिका शुरू हुआ है। अनामिका शुरू हुआ, जोरहाट का स्टूडियो में इसका? हाँ, वो है एनके प्रोडक्शन से ज्यादा जड़ित था, एनके प्रोडक्शन से ये ऑडियो बुबुदा का स्टूडियो है, जोरहाट का सब, उसको सब तो जोरहाट, उसमें जोरहाट हर घर का ही घर है उसके लिए। काफी टाइम जोरहाट में बिताया। हाँ। तो एक बात बताइए, तो जब वो यहाँ से चले गए, आप लोग का ले लिया, तो उन लोग का काफी सामान यहाँ पे रह गए होंगे? अभी तो नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, पहले था ये, तो बाद में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आपका नाम और नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर दत्त, हीरो बोल के जानते हैं। का नाम? मैं आस्था रूपा।
तो क्या कहना चाहेंगे आज जुबिन गार्ग हमारे बीच में नहीं रहा। एक्चुअली वो अभी बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है मेरे पास। एक्चुअली जो अभी हो रहा है, मैं स्कूल में थी, कॉपी चेक कर रही थी उस समय, तो मैंने एक सर ने बोला था कि जुबिन गार्ग का वैसा हो गया। मैंने बोला कि फालतू कथा को ऐसा असमीज में बोला था, क्या फालतू चीज बोल रहे हो। सच में मैम, सच ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पूरा रोने लग गई। फिर मैं मोबाइल में देखी, मेरा 2, 3, 4 मेरा वो वहाँ पे मेरे दोस्त है, मीडिया में काम करते हैं वो लोग, तो उस लोगों को फोन किया है। उस लोगों को फोन करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ वो सच है, लेकिन अभी तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। एक्चुअली जुबिन दा हमारे लिए प्राण है, तो क्या बोलूँगी, उसके लिए तो कुछ मतलब शब्द ही नहीं निकल रहा है अभी। थैंक यू। गुणजीत राय। तो क्या बताना चाहेंगे आज हमारे बीच जुबिन गार्ग? और यार एक्सट्रीमली बहुत दुख हुआ है सुन के, ये न्यूज सुन के बहुत दुख हुआ है। ये मतलब असमवासी का सबका ही दुख हुआ है, क्योंकि हार्ट ट्रप था सबका। सुबह ही आज उनका खबर लिया था उनका ड्राइवर से मैंने, कैसा है क्या है। 2 दिन पहले मालूम था वो सिंगापुर में है बोल के, लेकिन आज ये न्यूज सुनने के बाद मैं घर में नहीं रुक पाया, जल्दी आ गया यहाँ पर। मतलब क्या बोलूं, मतलब ऐसा मतलब अनबिलीवेबल, विश्वास ही नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे यार, बहुत दुख लग रहा है, बहुत मतलब अनबिलीवेबल। एक बात सुन के बहुत दुख लगा है। अभी जुबिन गार्ग का कोई नहीं, मतलब ये सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सच है। हमारा बीच से जुबिन गार्ग जी मतलब चला गया है, बहुत नहीं बोल सकते। आपका नाम? हिरोकजुटी रॉय। तो क्या बताना चाहेंगे? अभी बोलने क्या कुछ नहीं है मेरे पास, वो शब्द ही नहीं है मुंह में। क्या करे अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूटी पर थे, ड्यूटी खबर सुन के यहाँ पे आया हूँ, अभी सब नहीं। प्रशंसक अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों की आंखें नम हैं। बॉलीवुड और क्षेत्रीय कलाकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका योगदान भारतीय संगीत में अमूल्य है। जुबिन गार्ग अपने परिवार के लिए भी बेहद खास थे। उनके परिवार ने बताया कि उनका जीवन हमेशा संगीत और समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। उनका जाना केवल एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक इंसान, एक समाज सेवक का भी खोना है। उनका हर गीत, हर धुन आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमेशा यादगार रहेगा। उनकी संगीत यात्रा हमें यह सिखाती है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम भी होता है। उनकी संगीत यात्रा हमें यह सिखाती है कि कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम होती है। उनके द्वारा गाए गीत आज भी लोगों को खुशियों के पल याद दिलाते हैं। जुबिन गार्ग की आवाज़ और उनका योगदान हमेशा लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा। जैसे जैसे अधिक जानकारी और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सामने आएगी, उनके प्रशंसक और संगीत प्रेमी उनके जीवन और योगदान को याद करते रहेंगे। जुबिन गार्ग ने संगीत की दुनिया में जो छाप छोड़ी है, वह हमेशा अमर रहेगी। उनका संगीत, उनकी मुस्कान और उनकी आत्मा हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।